हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ये लेसन 1 से एकदम लास्ट लेसन तक है। और एक चीज़ मैं लगभग बहुत मतलब जितने भी बनते हैं अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, विस्तृत उत्तरी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैं लेकर आ गया हूँ। ऐसा आप टॉर्च लेके खोजिएगा पूरे यूट्यूब पर, नहीं मिल सकता। तो भाई साहब इसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। कहाँ से क्वेश्चन उठाया हूँ बता दे रहा हूँ। ये अनसॉल्व पेपर से आपका क्वेश्चन उठाया हूँ, सीरीज से क्वेश्चन उठाया हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ये क्वेश्चन उठाया हूँ। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से लिया हूँ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है, अगर इतना आप कर लेते हो तो पास ही नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप अच्छा से और पढ़ाई किए हैं तो टॉपर बनने की पूरी जिम्मेदारी है। तो आपको बताना है कि इतने क्वेश्चन में से जो आज मैं बताने वाला हूँ, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, सही से बताना, एकदम क्लियरली बताना। तो पूरा खत्म है आज, और तुरंत देख लो, लास्ट तक देखना इसको, है ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए है। और एक चीज मैं फटाफट बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बताने आया हूं। अगर आपको किसी का सोल्यूशन चाहिए तो आप बता देना। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा मतलब कमेंट खत्म ही कर दिया उसमें, ठीक है। पहला है एससीसी। और एक बात, ये लेसन बाय लेसन हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं इस लेसन का उस लेसन में डाल दिया हूँ, उस लेसन का इस लेसन में डाल दिया हूँ। तो ये आप समझ जाइएगा, क्लियर। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये समझ लो 3 क्वेश्चन हो गया कि संकुलन दक्षता आ जाएगा। एससीसी की संकुलन दक्षता कितना होता है, बीसीसी की संकुलन दक्षता कितना होता है, एफसीसी की संकुलन दक्षता क्या होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये समझ लो 3 क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक में ही लपेट दिया हूँ, इसको एक में ही कर दिया हूँ कंप्लीट, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं भी लिखूँ, आप भी लिखो, फिर फालतू में क्या। और एक बात, आपको लिखना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, सिर्फ वही क्वेश्चन लिखना है। जो आता है उसको मत लिखो, ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, फिर मजा भी नहीं आता लिखने में। दूसरा है साटकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रेंकल दोष, संतराकाशी दोष, किससे कहते हैं। देखिए कितना दोष, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में दोनों में कभी कभी अंतर पूछता है। दोनों में अंतर बताओ। अगर आप साटकी दोष और रिक्तिका दोष और फ्रेंकल दोष वाला वीडियो मेरा देखें हैं, लेसन ऑन केमिस्ट्री का, तो मैं एक दावे के साथ कहता हूँ ये तो दोनों आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। 100%, बहुत आसान है, क्योंकि है ना, इसलिए क्लियर। तो ये दोनों में अंतर आ सकता है, तो इसको आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट आपका मोलरता, मोललता किससे कहते हैं, और नॉर्मलता किसे कहते हैं। और मोललता नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र है, उसको भी याद रहना चाहिए, क्लियर। मोलरता ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मतलब दोनों हो सकता है। मोल अंश किसे कहते हैं आ गया, या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, दोनों का आंसर तो एक ही होगा। इसको भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, 6 है राउल्ट का नियम। क्या राउल्ट का नियम किससे कहते हैं, यानी क्या होता है राउल्ट का नियम, ये आपको पता रहना चाहिए। हेनरी का नियम किससे कहते हैं, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे, और कैसा है पढ़ाई ये भी बताना आप लोग कमेंट करके। देखो, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर बहुत इजी है। दोनों में अंतर, विद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल, दोनों में अंतर बताना है। दोनों में अंतर क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव में, दोनों में अंतर बताना है, संबंध बताना है, दोनों में संबंध क्या है एक्चुअल में, है ना। नेक्स्ट समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ई बराबर वाला, वो वाला आपको लिखने हैं, और क्या होता है इसके बारे में भी बताना है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी। इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बहुत लोग इग्नोर करते हैं। और जबकि कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी, है ना। अभिक्रिया देखो, आणविकता यानी आ जाएगा कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ये स्टार दे रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है कुछ ज्यादा ही हो गया, है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा है ही। लेकिन इससे भी ज्यादा जो राउल्ट का नियम है, मोलरता है, एससीसी, साटकी दोष, बीसीसी, एफसीसी, ये है। मैं स्टार नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया तैयार करना। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया। भाई शून्य कोट की अभिक्रिया तक भाई पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, नहीं तो वही होगा ना कि भैया जो क्वेश्चन बताए थे और मैं पढ़ा ही नहीं था, मैं सोचा नहीं आएगा, तो ये मत कहना के, इसलिए पढ़ लो, है ना। नेक्स्ट आपका टिंडल प्रभाव, पेप्टीकरण, ब्राउनी गति, स्कंदन पर टिप्पणी करो। सभी पे टिप्पणी करने के लिए आएगा, 100% आएगा। तो इसलिए
टिप्पणी करने के लिए 1 2 3 4 में से ही आएगा और इसके अलावा टिप्पणी करने के लिए नहीं आता। टिंडल प्रभाव क्या होता है, पिप्टीकरण क्या होता है, ब्राउनी गति, जो टेढ़े मेढ़े हमेशा गति करते रहते हैं वो ब्राउनी गति होती है। स्कंदन पता ही होगा आई थिंक, नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं पिप्टीकरण का सारा वीडियो बना दूंगा। सारा क्या एक ही वीडियो में आ जाएगा, पर टिप्पणी करने के लिए आ जाएगा तो आपको करना ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर। 18 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज में, उससे भी चलो फटाक से देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड किससे कहते हैं? द्रव स्नेही जो द्रव के पक्ष में होते हैं, जो द्रव विरोधी, जो द्रव से एकदम उल्टा चलते हैं वो द्रव विरोधी होती हैं। देखो इसके अंदर में एक बार फिर से लिख दिया हूँ। नेक्स्ट आपका, तो ये दोनों आपको क्लियर करने हैं। स्कंदन हो जाएगा, फिर प्रेरित उत्प्रेरण, स्वउत्प्रेरण, इसको भी बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं। भाई इंपॉर्टेंट है, लोग को कहने दो, मैं कह रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो प्लीज पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी होता है यार। प्रगलन और निस्तापन में अंतर, दोनों में अंतर बताइएगा। अगर आ गया कि प्रगलन किसे कहते हैं, जब अंतर पता रहेगा तो आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, है ना, ये चीज़ होता है। वात्या भट्टी, तांबे का मुख्य अयस्क, कम से कम 3 अयस्क के नाम याद कर लो। तांबे के 3 मुख्य अयस्क के कम से कम नाम लिख दो, याद कर लो, है ना। देखो अब क्रिया की कोटि आड़ुकता में संबंध में फिर से लिख लिया हूँ। देखो आ गया है अब आपका फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए आपका। फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। भाई प्रयोगशाला में इसको चित्र सहित बनाना होता है, जो कि एक चित्र है ना उसी के आकार का सारा लगभग बन जाता है ना। तो ये चीज़ है। ये अगला है, प्रयोगशाला में ओजोन कैसे बनेगा, ओजोन कैसे बनता है प्रयोगशाला में, किस प्रकार से, है ना, इसके बारे में भी बताना है आपको। नेक्स्ट है H2SO4, ये दोनों कंप्लीट करना, मैं बता रहा हूँ आएगा जरूर। अब देखिएगा H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की शीश कक्ष विधि और सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि, दोनों पढ़ लेना, दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एक आएगा। मुझे लगता है दोनों बहुत ईजी है, बहुत आसान है। जो प्रक्रिया है ना, सबसे पहले यही किया जाता है, फिर ऊपर जाता है गैस की तरह में, मैं बता रखा हूँ इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें, उसको देखो और किस प्रकार से बनता है इस पर ज़्यादा फोकस करो, है ना, ये चीज़ होना चाहिए। उत्कृष्ट गैसों का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है उत्कृष्ट गैसों का उपयोग, ये चीज़ आपको आना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है बताओ, बता रखा हूँ। किस रूप में होता है ये भी बता रखा हूँ, क्यों किया जाता है ये भी बता रखा हूँ, अभी कुछ दिन पहले बताया था। CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, कौन सी गैस देता है ये बताओ आपको। क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में, गहरी रंगीन हाँ बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या बना लेता है, बहुत विषैली गैस बनाता है ना। और कौन सी गैस ये भी बता रखा हूँ आपको, है ना। तो क्लोरोफॉर्म को क्यों रखते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में ना आने पाए, है ना जी। अगला है रिएक्शन, जो कि 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे वुड जैव क्रिया क्या होता है, राइमन टेमन अपक्रिया क्या होता है, DDT डाइक्लोरोडाइमेथाइल रिएक्शन बताना है। यानी कि ये तीनों तो करने ही करने हैं, अभी कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो नेक्स्ट पेज में, चलो उसको भी बता देता हूँ। तो 35 नंबर तक क्लियर कर लो, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, रासायनिक गुण, भौतिक और उपयोग, कितनी चीज, तभी तो भाई 5 नंबर देखो इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है ना। क्या कहा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग भी लिखना है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इसके बारे में बढ़िया से विस्तार रूप से लिखो। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH, है ना, एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन से प्रयुक्त एंजाइम है, कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एल्कोहल में की जल में विलेयता समझाइए, एल्कोहल की जो जल में विलेयता है उसको आपको बताना है। इथेनॉल का उपयोग लिखिए, इथेनॉल का उपयोग कहाँ, जैसे पेंट के रूप में होता है इस प्रकार से ना, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, कम से कम 4-5 तो बताना है, और अभी मैं 3 दिन पहले बता रखा हूँ, जाके देख लीजिएगा। ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। नेक्स्ट आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण क्रिया पर टिप्पणी करना है। विलियमसन ईथर संश्लेषण, स्टार्च से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के उत्पादन की औद्योगिक विधि का वर्णन करो, रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। क्या, रासायनिक समीकरण भी लिखना है आपको। वह अभिकर्मक जिसके साथ एस्टल्डिहाइड
और एसीटोन दोनों आसानी से अपक्रिया करते हैं। बताओ कौन सा अपकर्मक है जो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों के साथ आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, क्रिया करते हैं, अपक्रिया करते हैं। कौन सी अपक्रिया, कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है, कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता, बताना है। यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी करो। स्मिट अपक्रिया, बेंजाइन संघनन, पार्किन, कैनिजारो अपक्रिया, ये भी सारा क्या है, रिएक्शन है जो कि 2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। 2 नंबर में आते हैं भाई। कितने नंबर में? 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इतना क्लियर कर लेंगे। तो 50 तक तो इसी पेज में हो गया। और मैं देखो स्टार्टिंग में 2-2, 3-3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन नाम दे रहा था। अभी और क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में, उसे भी चलो कर लेते हैं कंप्लीट, जल्दी से चलो। अगला है प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड HCHO बनाने की विधि का सचित्र वर्णन की। फार्मेल्डिहाइड का कैसे बनता है प्रयोगशाला विधि द्वारा बताना है आपको। क्लियर? ठीक है ना। सॉरी, पहली बात तो अभी दिख नहीं रहा था, क्लियर ब्लर आ रहा था ना, अब ठीक है ना। अगला है शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जो एसीटोन है किस प्रकार से बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि बताना है। जो कि प्रयोगशाला विधि आपका 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा और 5 नंबर का होगा, है ना। अभी मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ और एक चीज़ इसी में और ऐड कर दूँ मैं, इसी में नहीं, ये क्वेश्चन नंबर अगला होगा 60 वाला, मैं नीचे बताऊंगा अभी थोड़ा, उसको जरूर देखना। 5 नंबर वहां से आ जाएगा आपका। नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं ना। नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है, ये दर्शाना आपको। एमिनो के क्वथनांक संगत एल्केनो से उच्च क्यों होते हैं, ये बताना है, क्यों होते हैं बताना यार। नाइट्रोबेंजीन बनाने की एक विधि लिखिए, कोई एक विधि का वर्णन करना है, बढ़िया से बताना है उसके बारे में, है ना। फिर अगला है डाइएजोनियम लवण क्या है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण भी लिखना है। नेक्स्ट आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन करना है। अगला है एथिलेमिन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है कि कैसे बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 60 जो आपका है ये स्पेशल क्वेश्चन है। देखो, एक होता है क्या होता है जब, होता है जब, या एक और होता है इसी में देगा कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। देखिएगा क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें, 2 में से देखिए इसमें से 5 नंबर का आना तय है, 5 नंबर का, ठीक है। दोनों देखा, चाहे तो आप ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक मीन्स इतना आसान नहीं है, मैं इससे क्लियर बोल रहा हूँ, इतना आसान नहीं है दोनों को पढ़ना। इसलिए आप चाहे इसको पढ़िए चाहे इसको। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक ही पढ़ना, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, तो 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो उसी में उलझे रहोगे। तो इसलिए अब बोलोगे इजी कौन है, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि ये दोनों जो आपको आ जाता है वही आपको इजी लगने लगता है, आसान लगने लगता है। तो इसलिए आप कुछ भी एक ही पढ़ो, चाहे जो आपको आसान लगेगा, कन्फर्म है आप पढ़ो। लेकिन अब आ गया बात न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल का वीडियो मैं लाने वाला हूं और आप लोग भी पढ़ते रहिए। रासायनिक बलगत से आएगा, जैसे आपका प्रथम कोटि जो शून्य कोटि की अपक्रिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आपको पढ़ना है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।